सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद जय भारत। यूपी टेट 2014 का पेपर है जो कक्षा 6 से 8 तक पेपर होता है, सेकेंड होता है। जिन भाइयों की लैंग्वेज क्या हो, भाषा एक हो, उन भाइयों बंधुओं के लिए ये पेपर ठीक है। जो जिनकी भाषा क्या है, लैंग्वेज भाषा एक है, उनके लिए इसमें 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न पे चर्चा किया जाएगा। आप सभी जितने भाई बंधु हों, वीडियो को आप लोग यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पुराने भाई बंधु हों तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलते हैं प्रश्न पे चर्चा किया जाए। देखिए प्रश्न लिखा है, भेजे मन भावन के उधो के आवन की सुधी, ब्रज गवनी में पावक जब है लगे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर क्या बाबू? डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। अगला प्रश्न, देखिए डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? तो किसे कहा बाबू? छायावाद को। किसे कहा? छायावाद को। अगला प्रश्न आपका, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा बाबू? राहुल संकृत्यान होंगे। क्या होंगे? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। डिटेल्स में देख लीजिएगा, मिस्टेक ना हो। तो राहुल संकृत्यान ही। ठीक, देखिए इनकी रचना। मेरी लद्दाख यात्रा तो किसका है बाबू? राहुल संकृत्यान जी का है। किन्नर देश में, ये भी हमारा है। धुमक्कड़ शास्त्र भी राहुल जी संकृत्यान जी का है। यात्रा के पन्ने भी एशिया का दुर्गम भूखंड, यानी इनके पांचों रचनाकार पांचों रचनाकार के लेखक कौन है? तो राहुल संकृत्यान। आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, किसी बात का गुण रहस्य जानने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ये होगा। अगला प्रश्न आपका है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? आप सभी को पता है, संबोधन है। क्या है बाबू? संबोधन है। इस पे ध्यान रखिए जितने कारक हैं। देखिए, कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अप्रदान से अलगाव के लिए, संबंध में का की के रा रे रे, ये संबंध हैं। अधिकरण में पर आते हैं। संबोधन में हे, हो, अरे इत्यादि और इनके चिन्ह पे ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न पे देखिए, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा हो सकता भाई? भाववाचक। क्या होता है? ये भाववाचक है। प्रश्न का उत्तर नंबर बी होगा। अब देखिए, जैसे इनकी भाव निकलेगी
उन्हीं के अनुसार इनको हमने क्या करूँगा, भाव के अनुसार अर्थ का पकड़ेंगे और कौन सी संज्ञा है उन पे हमने ध्यान रखेंगे। जैसे बचपना हुआ, सुंदरता हुआ और लड़कपन हुआ, ठीक, जवानी हुआ, ये सभी क्या हैं, भाववाचक हैं। क्या हैं, भाववाचक होते हैं। अगले प्रश्न पे यदि पूछा जाए संज्ञा, एक बात करा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं बाबू, 5। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक। इस प्रकार को संज्ञा को आप यहीं से क्या करेंगे, अच्छे से आप यदि केयर करें तो जितने प्रीवियस ईयर हैं इनको आप सही से पढ़ें और लगाएं। आपका समझ 90 और आपका यानी 80 और 90 के बीच में आपका परफेक्ट हो गया है। यदि इस मॉडल के जितने हैं, मॉडल से लेकर अपना तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर पे पूर्ण रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर के माध्यम जो है यहीं से समझ में आएगा। अगला प्रश्न आपका है, उपकुल में कौन सा समास है, उपकुल में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखें, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जैसे भाई उपसर्ग में पहले जोड़ा जाता है, जैसे उपवन, क्या हुआ, उपवन हुआ, यह शब्द पहले जोड़ा गया। इसी का जैसे बाद में जोड़ने के लिए कह रहा, अंत में जोड़ने के लिए हमने क्या कहेंगे, प्रत्यय होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, डी नंबर होगा। आप सभी भाई बंधुओं इस वीडियो की इतना शेयर कर दीजिए और जिससे हमारा मोटिवेशन के हिसाब से, और जितना शेयर कर देंगे उतना हम आपके लिए भी ऐसे वीडियो बनाकर शेयर करेंगे, आप लोग को दिल खुश हो जाएगा। ठीक, देखिए प्रश्न के अनुसार वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग देखिए, करा उपसर्ग उस शब्दांश आवेग को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले, यानी किसी शब्द से पहले विशेष अर्थ प्रकट करता है, वो हमारा क्या होता है, समास होता है। सॉरी, उपसर्ग होता है। क्या होता है बाबू, उपसर्ग। समास देखिए, जहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब किसी शब्द को बनाते हैं तब वह समास होता है। क्या होता है, समास होता है। अगला, अव्यय देखिए, अव्यय ऐसे शब्द कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि क्या कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। निम्न से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया। इनमें से देखिए हमने लिखा था उपकार, उपवन लिखा था, आखिर हमने इस पे ध्यान नहीं, केवल शब्द के अनुसार हमने अर्थ का भाव प्रकट किया।
यानी पहले कहने मतलब उपसर्ग हो, वही हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। उपकार में वो हमारा उप है, क्या है, उप शब्द क्या है, उपसर्ग है, का प्रयोग हुआ तथा कार मूल शब्द है। उपसर्ग उस शब्दांश से या आयव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर विशेष अर्थ का प्रकट करता है, वही हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न क्या, औंधी खोपड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या है, तो इसका मूर्ख होना क्या होता है, मूर्ख होना। आप थोड़ा तेजी में चला जा। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो जैनेन्द्र जी हैं। आप वीडियो को रोको, इनको डिटेल्स में पढ़िएगा, ठीक। कहूँगा लंबा वीडियो हो जाएगा आप लोग का। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य है, शुद्ध है। देखिए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, यहाँ गलत है। उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, ये भी कुछ हमें डाउट लग रहा है। देखिए, वो तीसरा है, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने को कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें ये कहने मतलब हुआ, उसने मुझे पास आने को कहा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, सी नंबर क्या होगा, उसने मुझे पास आने को कहा। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर। उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न का, मुख है बचाल पंगु चढ़े गिरिबन गहन, जासु कृपया सो दयाल द्रोहो सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, इनमें कौन सा बाबू छंद है, जैसे सोड़ता, चौपाई, दोहा, बैरह। तो इसमें कौन सा होगा बाबू, सोरठा का होगा, सोरठा। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी क्या है, शुद्ध है, तो विशेष हमारा क्या है, शुद्ध है। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, जो मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या नहीं लिखे, तक कामायनी नहीं लिखे, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। देखिए, कामायनी मैथिली शरण की रचना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, चित्राधार, क्या है, चित्राधार है। ये सभी हमारे जयशंकर प्रसाद जी का है। जबकि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ, वध,
यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, ये मैथिली शरण जी का गुप्त जी का रचना है। देखिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। क्या बाबू? द्विगु समास। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अपठित। क्या होगा? अपठित। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है? विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है बाबू? तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। यानी बच्चों को सुनने, और जब तक बच्चा सही से सुनेगा नहीं तो वो बात को दोहरा नहीं सकता है। इसलिए जब तक उसके पूर्व सुनने की मौका दिया जाए और उन बातों को बोलने का भी आज़ादी हो। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला प्रश्न लिखा है, वर्णों को उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता हो वो कहा जाता है क्या? तो उस शब्द का हमारा क्या होगा उत्तर बाबू? शब्द होगा। क्या होगा? शब्द होगा। ठीक, लिखा वर्णों का, जैसे इसको पढ़िए, वर्णों को उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है वह शब्द कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न किया जा सके। वर्ण या ध्वनि भाषा को लघुतम इकाई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ए नंबर होगा। अगला प्रश्न ध्यान रखिए आप लोग, वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन कहते हैं। निम्न से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हिंदी प्रदीप है। लिखा अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आप सभी को पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये कक्षा 10 और 12 में आप लोग पढ़ते चले आए। अगला प्रश्न लिखा है, निम्न से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कौन सा अमात्रिक है भाई? तो कलरो शब्द हमारा क्या है? अमात्रिक है।
कहने का मतलब इनमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी किसी भी शब्द में किसी भी मात्रा का प्रयोग न किया जाए वो हमारे शब्द क्या बोला जाए, अब मातृ शब्द कहा जाता है। अब भाई जिसने नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूज होगा ही। अब जिसने पढ़ा है किसी के माध्यम से किसी सहारा पाकर यदि अपना 1 नंबर का मेहनत करके लिया भाई तो उसकी गुणवत्ता अलग ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुभर बहु छाई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आप लोग को ध्यान रखना है त त त त त, यानी कहने का मतलब अनुप्रास अलंकार का ही होता थोड़ा बहुत। जिन शब्दों में वर्णों की संख्या बार बार आए तो ये समझ जाइए अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, देखिए त की कितनी बार, 4 से 5 बार आया, यानी शब्दों में कोई भी वर्ण बार बार रिपीट हो तो समझ जाइए अनुप्रास अलंकार है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, ये नंबर होगा। अगला प्रश्न लिखिए, रामचरितमानस में कांड का सही कर्म क्या है। देखिए बाबू, पहला है बालकांड होता है। क्या होता है, ये 2000 कई पेपर में रिपीट किया गया क्वेश्चन। बालकांड होता है, उसके बाद अयोध्या कांड होता है, उसके बाद सुंदर कांड होता है, उसके बाद लंका कांड होता है। पहला कौन सा कांड होता है बाबू, बालकांड। दूसरा क्या होता है, अयोध्या कांड। तीसरा क्या होता है, सुंदर कांड। चौथा क्या होता है, लंका कांड। ये हमारे कर्म से हैं। अब इनका थोड़ा डिटेल्स में देखिए नीचे। पेपर में बनाने का तरीका अलग अलग है बाबू। यदि पूछेगा रामचरितमानस तुलसी द्वारा लिखित है, जो रामचरितमानस की रचना किसने किया तो तुलसीदास जी के हैं। और यदि पूछेगा रामचरित में कितने कांड हैं तो कितने बाबू, 7 कांड होंगे। अब ध्यान रखिएगा, तुलसी द्वारा जो रामचरितमानस है वो कितने वर्ष में लिखा गया था, तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लिखा गया, यानी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया गया। रामचरितमानस के कांडों का क्रम आपका ये इसी तरह है। ठीक, पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा हरण्यकांड, चौथा किष्किंधा कांड। यह काशी में लिखा गया था। यदि पेपर में यहाँ से भी बनेगा, जो किष्किंधा कांड है ये कहाँ पर लिखा गया, किस स्थान पर लिखा गया, तो कहाँ पर लिखा भैया, काशी में लिखा गया। कहाँ पर लिखा गया, काशी में। ठीक, आगे हैं, देखिए जैसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये जैसे हमारा संविधान लिखा गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, उसी तरह हमारा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में हमारा रामचरितमानस की तुलसी द्वारा लिखी गई। ठीक, अब सुंदरकांड होगा, लंका कांड, उत्तरकांड। ये सारे हमारे कर्म में बैठाइएगा और याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न देखें। प्राधीन सपने हूँ सुख नाही, किस रचनाकार के पंकित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होंगे बाबू? तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा सा बीमार है ना, तब परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक। अगला प्रश्न के अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तक किसको बनाएगा? मानस का अंश। मानस का अंश ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है हमारा क्या होगा? सी नंबर। ठीक। थोड़ा इनका डिटेल्स करने वाला है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का अंश में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन का आधार बनाया गया है। जो मानस का अंश है इसमें तुलसीदास के जीवन के आधार बनाया गया है। ठीक। जैसे बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद व्यक्ति का और समुद्र क्या है? समाज का प्रतीक है। जो बूंद होगा व्यक्ति का होगा और जो समुद्र हो समाज का प्रतीक होगा। तब बूंद करने मतलब है थोड़ा सिंपल में लिया जाए तब बूंद माने धीरे धीरे टपकेगा भाई, और जो समुद्र है वो समाज का प्रतीक बना रहेगा। तो एक के नहीं कई व्यक्तियों की धाराएं जो आंसुओं बूंद होंगे वो कई लोगों के होंगे, एक की बातें नहीं। तो उसी को समुद्र का तुलना किया गया। ये समाज का प्रतीक है। किसका है? समाज का है। आप सभी भाई बंधुओं को, सभी जितने हमारे भाई बंधु हैं सभी लोग वीडियो को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने हमारे नए और पुराने सभी लोग देख रहे हैं शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका परिवार है, सपोर्ट करिएगा। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ ही करेंगे, जिससे हमारे जितने परिवार वीडियो देख रहे हैं, भाई बंधु देख रहे हैं, उनको अच्छा लगे और अपनी मेहनत के कुछ ऐसे फलित हों, उनकी जो भी मार्ग परीक्षा हो अपनी सफलता निश्चित करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।